हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं द ब्लैक फोन मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7। ये जो मूवी बेस्ड है वो एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड है जो कि बच्चों को काफी बेरहमी से कत्ल करता है। इस मूवी के अंदर मूवी स्टार्ट होती है एक बेसबॉल मैच को दिखाते हुए, जहां पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है फिनी। और फिनी जिसको बॉल डाल रहा होता है वो भी काफी अच्छा प्लेयर होता है और वो फिनी का फ्रेंड ही होता है। और जो क्राउड से चीयर कर रही होती है वो फिनी की बहन होती है गेविन। एक दो गेंद खाली निकलने के बाद फिनी का फ्रेंड बॉल को हिट कर देता है। जब फिनी का फ्रेंड उस अनजान सड़क से जा रहा होता है अपनी साइकिल से, तो वो वहाँ पर एक ब्लैक वैन को देखता है जो थोड़ी देर के बाद उसे किडनैप करके ले जाती है वहाँ से। थोड़े टाइम के बाद स्कूल के बच्चे एक एक करके किडनैप होने लग जाते हैं और ये सारी न्यूज आ रही होती है पब्लिक में। फिर हम वहाँ पर फिनी को देखते हैं जो कि अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और वहाँ पर फिर हम उसके फादर को भी देखते हैं जो कि एक शराबी होते हैं और जिसका नाम होता है टेरेंस। जब वे दोनों भाई बहन स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि फिनी के फ्रेंड का ही होता है। जब वे लोग स्कूल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि दो स्कूल बॉयज फाइट कर रहे होते हैं वहाँ पर। फिर हम वहाँ पर देखते हैं फिनी का एक फ्रेंड होता है रॉबिन, जो उसे मार रहा होता है काफी बुरी तरीके से। फिनी जो होता है वो एक फाइटर नहीं होता है, वो एक नॉर्मल लड़का होता है। फिनी एक थोड़ा फट्टू लड़का होता है और वो ज्यादा किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करता है। जब फिनी वहाँ पर स्टडी कर रहा होता है तो वो एक लड़की को देखता है जो उसे काफी अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद हम फिनी को देखते हैं जो कि बाथरूम में जाकर छुप जाता है और वो तीन लड़के उसे मारने के लिए उस बाथरूम में घुस जाते हैं। तभी वहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जो कि फिनी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो उन तीन लड़कों को धमकाकर वहाँ से भगा देता है और वो कहता है कि अगर तुमने इसे छुआ भी ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रॉबिन फिनी का अच्छा फ्रेंड होता है और वो इन सब मामलों में फिनी की मदद करता है क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर होता है। तभी स्कूल में हम दो डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि उस मिसिंग बच्चे की तलाश में आए होते हैं वहाँ पर। और फिर वे लोग गेविन से पूछताछ करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेविन के जो सपने हैं वो सच हो जाते हैं। गेविन पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताती है, पर थोड़ी देर के बाद वो उन्हें बताती है कि उसके सपने में सच्चाई होती है। और जब वे दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो गेविन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है उसके घर और फिनी कहता है कि मैं घर पर सब संभाल लूंगा। जब फिनी अगली सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके फादर उसकी बहन को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि पुलिस वालों ने गेविन से कुछ पूछताछ करी है और वो इसी डर से गेविन को मार रहे होते हैं काफी बुरी तरीके से। और वो कहते हैं कि ये सपने अपने कुछ नहीं होते हैं क्योंकि गेविन की मॉम भी इन्हीं सपनों की वजह से मर गई थी। इसी का डर उन्हें खा रहा होता है। और गेविन के फादर उसे कहते हैं कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी मेरे से पूछे बिना। जब रॉबिन वहाँ से जा रहा होता है तो फिर से हम उस ब्लैक वैन को देखते हैं और वो रॉबिन को भी अपने साथ ले जाता है वहाँ से। फिर फिनी के फादर के पास एक कॉल आता है जिनमें उन्हें पता चलता है कि फिनी का एक फ्रेंड रॉबिन था जो कि मिसिंग है अब। और वे ये सारी बातें फिनी को बता देते हैं। फिनी जब सोने जा रहा होता है तो अपनी बहन गेविन को कहता है कि तुम सपना सोचने की कोशिश करना। उसकी बहन कहती है कि सपना ऐसे ही नहीं आता है। फिर गेविन जीसस से प्रार्थना करती है कि फिनी का फ्रेंड रॉबिन अच्छे से हो और वो कहती है कि उसे वो सपना आ जाए जिसमें वो पता चल जाए कि वो कहाँ पर है और वो उन पुलिस वालों की मदद कर सके इस केस में। फिर वो डिटेक्टिव टेरेंस के घर पर आ जाते हैं पूछताछ करने के लिए, पर अब की बार गेविन उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। वो डिटेक्टिव फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब फिनी स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो तीन लड़के फिनी को मारने लग जाते हैं वहाँ पर काफी बुरी तरीके से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रॉबिन तो अब है नहीं। तो उसकी बहन गेविन वहाँ पर आती है अपने भाई को बचाने के लिए, पर वे उसकी बहन को भी मारते हैं और उन दोनों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं वहाँ पर। जिस लड़की को फिनी वहाँ पर देख रहा होता है वो उसकी पार्टनर बन जाती है इस प्रोजेक्ट में, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। जब फिनी अपने घर जा रहा होता है तो वहाँ पर हम फिर से उस ब्लैक वैन को देखते हैं
उसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका कुछ सामान नीचे गिर जाता है। उसे उठाने में फिनी उसकी मदद करता है तभी और वो फिनी को बेहोश करके वहां से ले जाता है उस वैन में। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया होता है और वो आदमी उसे एक कैद खाने में डालकर चला जाता है। फिर फिनी वहां से बाहर निकलने की सारी कोशिश कर लेता है पर उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है बाहर निकलने का वहां से। फिर वहां पर हम उस ब्लैक फोन को देखते हैं जिसे वो किसी को कॉल करने की भी कोशिश करता है पर वो फोन चलता नहीं है और यही बात बताने के लिए वो किडनैपर वहां पर आता है। फिनी वहां पर फिर से आवाज सुनता है जिसे सुनकर वो फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद गेवन को ये बात पता चलती है कि उसका भाई घर पर नहीं पहुंचा है और वो तुरंत ही अपने घर पर जाकर पहुंच जाती है। वो ब्लैक फोन वहां पर रिंग करता है जिसे उठाने के लिए फिनी आगे बढ़ता है। जैसे ही वो फोन उठाता है वहां पर वो किडनैपर आ जाता है और वो कहता है कि ये फोन डेड है। फिनी कहता है वो चिल्लाएगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो किडनैपर कहता है चिल्लाओ जितना चिल्लाना है क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है और तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। फिर वो किडनैपर उस रूम को लॉक करके वहां से चले जाता है। फिर फिनी वहां पर काफी चिल्लाता है पर उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है और कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं आता है। फिर वहां पर हम एक और फोन की रिंग को सुनते हैं जिसमें एक अननोन नंबर से फिनी के पास कॉल आता है। जब फिनी कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है वो उसका फ्रेंड ब्रूस है जिसके साथ वो उस दिन बेसबॉल मैच खेल रहा था और उसके कुछ दिनों के बाद ब्रूस वहां से किडनैप हो जाता है। फिर ब्रूस उसे वहां से निकलने का रास्ता बताता है और वो कहता है कि एक टाइल है जो वहां पर कच्ची है, अगर तुम उसे हटा दो और वहां पर खुदाई कर लो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। फिर हम ब्रूस को देखते हैं जो किडनैपर उसे किडनैप करके ले गया था वहां से अपने साथ। फिर गेवन को एक और सपना आता है फिनी के बारे में। फिर फिनी उस टाइल को हटाकर वहां पर खुदाई करने लग जाता है और वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके फ्लश करने लग जाता है वहां पर। फिर वहां पर हम फिर से उस किडनैपर को देखते हैं जो फिनी के लिए खाना लेकर आता है पर अब की बार वो किडनैपर दरवाजा बंद करके नहीं जाता है और फिनी को लगता है कि उसे दरवाजा खोल के ऊपर चले जाना चाहिए। पर तभी वहां पर कॉल आता है जो कि बिली का होता है। बिली उसे कहता है ये एक जाल है, अगर तुम ऊपर गए तो तुम फंस जाओगे और वो तुम्हें मार देगा। और बिली फिनी को काफी समझाता है इस बारे में। बिली कहता है अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें बेल्ट से बेहोश होने तक मारता रहेगा काफी बुरी तरीके से। इतनी स्टोरी समझने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है जो भी लोग फिनी को कॉल कर रहे होते हैं उन्हें अपना नाम तक मालूम नहीं होता है क्योंकि फिनी ही उनका नाम बता रहा होता है उनकी पहचान से। पर फिनी फिर भी ऊपर जाता है कोशिश करने के लिए पर वो उसे वहां देखकर वहां से काफी तेजी से नीचे आता है और खाना खाना शुरू कर देता है। फिर बिली का फोन दोबारा से फिनी के पास आता है और बिली कहता है कि तुम उस तार की मदद से इस खिड़की के बाहर जा सकते हो। गेवन भी अपने भाई को सपने में ढूंढ रही होती है वो कहाँ पर है। फिर गेवन को उस सपने में बिली दिखाई देता है जो कि एक पेपर बॉय होता है जो कि न्यूज पेपर बांटता है और फिर वो किडनैपर बिली को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है वहां से। फिर फिनी उस वायर को उस दीवार के पास से निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद उस खिड़की में बांध देता है पर वो नीचे गिर जाता है और वो वहां से निकल नहीं पाता है। वो वहां पर काफी कोशिश करता है वहां से निकलने की पर वो निकल नहीं पाता है वहां से। फिर गेवन अपने फादर से अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए आती है पर उसके फादर मना करते हैं उसे ऐसे सपने देखने से क्योंकि गेवन की मोम की मौत भी उन्हीं सपनों के कारण हुई थी, इसी वजह से वो उसे मना करते थे ये सब करने से। पर उसके फादर उसकी बात मान लेते हैं और वो फिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं वहां से पर फिनी उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। फिर दो डिटेक्टिव वहां पर आते हैं उस आदमी से पूछताछ करने के लिए उस लड़के फिनी के बारे में। वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बता पाता है पर वो उन्हें थोड़ी जानकारी देता है क्योंकि वो भी इसी केस पर छानबीन कर रहा होता है। वो डिटेक्टिव कहते हैं अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बता देना। फिर फिनी वहां पर दोबारा से खड्डा खोदने लग जाता है और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद किडनैपर फिर से वहां पर आ जाता है। किडनैपर फिनी का नाम पूछता है उससे पर फिनी अपना गलत नाम बता देता है और किडनैपर उस पर भड़क जाता है और रूम लॉक करके चला जाता है वहां से। वो किडनैपर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने ही वाला था पर तुमने मुझे गलत जानकारी देकर मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ू नहीं मार दूं बल्कि। फिर हम उस किडनैपर को देखते हैं जो कि सो रहा होता है वहां पर। फिर वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका खून टपक रहा होता है वहां पर। फिर ग्रिफिन का कॉल उसके पास आता है। ग्रिफिन कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो किडनैपर सो नहीं पा रहा है क्योंकि तुम उसके साथ कोई गेम नहीं खेल रहे हो। अगर तुम उसके साथ गेम नहीं खेलोगे वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। वो चाहता है कि तुम उसके साथ कोई गेम खेलो। फिर ग्रिफिन अपनी बातों को रिपीट कर रही होती है तो फिनी कहता है कि ये तो तुम बोल चुकी हो, कुछ नया बताओ। फिर ग्रिफिन उसे बताती
बताती है कि वो सो रहा है क्योंकि तुम उसके साथ खेलने नहीं गए थे, इसलिए वो अब सो रहा है। तो फिनी उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि दरवाजा खुला है, क्या मैं भाग जाऊं? तो ग्रिफिन कहती है कि ऊपर एक ताला लगा हुआ है जो कि मेरी बाईसाइकिल का लॉक है। फिर फिनी उससे बाईसाइकिल का कोड पूछता है जो कि ग्रिफिन ने एक दीवार पर लिख रखा होता है और जो बाद में फिनी पढ़ लेता है और वो वहाँ से निकलने की फिराक में होता है और वो धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि किडनैपर सो रहा है और वो दरवाजा काफी मुश्किल से अनलॉक करके वहाँ से भाग जाता है। पर किडनैपर को पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लग जाता है और वो उसे आगे जाकर पकड़ लेता है। फिनी पर आवाज भी लगाता है और कुछ लोग बाहर भी आते हैं, पर वो उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और वो कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश करी तो वो उसे यहीं मार देगा। और वो फिनी को अपने साथ फिर से ले आता है और उस रूम में फिर से बंद कर देता है। फिर फिनी के पास एक और कॉल आता है जो कि मैन सोपा का होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा अंतिम टाइम आ गया है। फिर हम मैन सोपा को देखते हैं जो कि अपनी लड़ाई झगड़े के लिए जानी जाती थी। फिर उसे वहाँ से वो पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। फिर हम उस 7741 नंबर के मकान को देखते हैं जिसमें मैन सोपा घुस जाती है और ये सब कुछ गेवन महसूस कर रही होती है अपने सपने में। फिर मैन सोपा उसकी मदद करती है और वो कहती है कि उस टॉयलेट के पास एक जाने का रास्ता है वहाँ से, और तू अगर वहाँ पर खोदता है तो वहाँ पर एक फ्रिज है जिसके नीचे स्क्रू है, अगर तू उसे निकाल लेगा तो तू उस फ्रिज के अंदर घुस जाएगा और वहाँ से फिर तू निकल सकता है। फिर फिनी कहता है थैंक यू फॉर हेल्प। मैन सोपा कहती है कि मैं तेरी मदद नहीं कर रही हूँ, बदला ले। फिर फिनी वहाँ पर खुदाई करने शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो फ्रिज के अंदर भी घुस जाता है। वो उसके अंदर तो घुस जाता है पर वो दरवाजा उससे नहीं खुलता है और थोड़ी देर के बाद फिनी रोने लग जाता है वहाँ पर। और तभी एक और कॉल आता है फिनी के लिए वहाँ पर और वो फोन फिर से रिंग करता है, पर ये कॉल एक स्पेशल बंदे का होता है यानी कि रॉबिन का होता है जो उसका जिगरी फ्रेंड था। रॉबिन कहता है देख भाई रो मत, तू एक फाइटर है, तू मुझसे भी अच्छा फाइटर है और तू यहाँ से निकल जाएगा और तुझे उस किडनैपर से बदला लेना है। रॉबिन कहता है कि हम दोनों फाइटर थे, मैं एक फाइटर था जो लोगों को मारता था और तू एक ऐसा फाइटर था जो मार खाना जानता था। रॉबिन उसे कहता है कि इस रिसीवर को तुम मिट्टी से भर लो, इतना भर लो कि ये इतना भारी हो जाए कि जब तुम उसके सर पर वार करो तो वो वहीं बेहोश हो जाए। फिर रॉबिन उसको फोन पर ही ट्रेनिंग दे रहा होता है कि तुम एक कदम पीछे लेना, एक कदम आगे जाना और फोन को तेजी से घुमाना और उसके सर पे दे मारना। और थोड़ी देर के बाद फिन उस रिसीवर में काफी सारी मिट्टी भर लेता है और उस फोन को काफी भारी कर लेता है। गेवन अपने भाई को ढूंढने की तलाश में लग रही होती है, तभी वहाँ पर उसके वो 5 फ्रेंड दिखाई देते हैं जो उसे कॉल करके उसकी मदद कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर गेवन काफी डर जाती है। फिर गेवन को उस घर का मकान नंबर दिख जाता है जो उसके सपने में आता था। फिर गेवन उन डिटेक्टिव को कॉल करके उस लोकेशन के बारे में बता देती है। किडनैपर के भाई को भी थोड़ी सी भनक हो जाती है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है, पर तभी वहाँ पर किडनैपर भी आ जाता है जो अपने भाई को काफी बेरहमी से मार देता है। वहाँ पर वो किडनैपर अपने भाई के सर में कुल्हाड़ी घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। फिर गेवन उन पुलिस वालों को उस घर का पता दे देती है और बता देती है कि यही वो घर है जो उसके सपने में आता है। वे पुलिस वाले और डिटेक्टिव उस घर में घुस जाते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है वहाँ पर। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस किडनैपर को जो कि अपने डॉग के साथ वहाँ पर आता है और थोड़ी देर के बाद वो फिनी पर हमला कर देता है और उसने उसके लिए ट्रैप भी बनाया होता है। फिनी ने जो गड्ढा खोदा होता है उसमें वो किडनैपर गिर जाता है और फिर फिनी उस रिसीवर से उसके सर पर वार करने लग जाता है बार बार और वो किडनैपर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद फिनी उस किडनैपर को उस तार से वहीं पर उसका गला दबाकर मार देता है। फिर उन पुलिस वालों को वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर वो किडनैपर उन बच्चों को ले जाकर मारता था और जिन्हें जिंदा रखना होता था वो उन्हें दूसरी जगह पर रखता था। फिर फिनी उस लॉक को अनलॉक करके वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी बहन गेवन से जाकर मिलता है, जिसे देखकर गेवन काफी खुश हो जाती है। फिनी को उस घर से निकलता हुआ देखकर वो पुलिस वाले उस घर की तरफ छानबीन करने के लिए पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद फिनी और गेवन के डैड वहां पर आ जाते हैं जो उन दोनों को गले लगा लेते हैं अपने। फिर वो पुलिस वाले बताते हैं कि उस किडनैपर के 2 घर थे, जिसमें एक घर में वो बच्चों को जिंदा रखता था और दूसरे घर में वो उन्हें जान से मार के वहीं दफना देता था। फिर फिनी अपने स्कूल में दोबारा से लौट जाता है जहाँ पर वो अपनी उस फ्रेंड से मिलता है जिसे वो लाइक करता था। फिर उसकी फ्रेंड उसे फिनी बुलाती है पर फिनी कहता है कि मुझे फिन बुलाओ और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू guys for watching my videos. Guys, please support this channel more and more and please subscribe and press the bell icon.